जे एडवांस 2021 की क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 95% बच्चों ने इंक्लूडिंग स्ट्रीमर्स देखते ही क्वेश्चन को स्किप कर दिया। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीयरमर्स which may be formed on monobromylation of 1-methyl cyclo 1 using Br2 and UV light is. So 1-methyl cyclohex 1-ene is कुछ इस तरीके से है। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहीं पर CH3। अब हमें यहाँ स्टेबल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि कितने मोनो ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, यानी एक हाइड्रोजन हटाइए और वहां पे Br लगाइए। मेरी बात को ध्यान देंगे क्योंकि इस जगह पर हमें ये बात दी हुई है कि यूवी लाइट और Br2 का रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो मैं उसको यूज करूंगा फ्री रेडिकल, है ना। तो मैंने क्या किया कि ये पहला मैं फ्री रेडिकल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे। ये मैंने बना दिया, यहाँ बना दिया फ्री रेडिकल। अब इसका हो सकता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कर ले स्टूडेंट्स। आइए, जब इसका रेजोनेंस करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल। अगर हमने यहाँ पे Br को ऐड किया, है ना, तो कुछ ये आएगा हमारे पास, और अगर हमने यहाँ पर Br ऐड किया तो हमारे पास ये आएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन सिमेट्रिक है। यहाँ से हमारा इनैंशियोमर्स नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ से एक ही मॉलिक्यूल आएगा। लेकिन ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक है और इसके चारों हैंड डिफरेंट हैं, और इसीलिए ये इनैंशियोमर बना सकता है, R+S बना सकता है, एंड इसीलिए यहाँ से 2 स्टीरियोमर्स, है ना, टोटल होंगे। तो हमने ये देखा। अब आगे चलते हैं थोड़ा और मैं एक और रेडिकल बनाती हूँ, समझिएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, और इस जगह पर मैंने एक रेडिकल बना दिया। अब यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, तो जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगी यहाँ, और ये है CH3 और यहाँ आएगा फिर रेडिकल। अब समझिए, अगर यहाँ Br ऐड होता है तो हम बनाएंगे कि Br इस जगह पर, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH3, और अगर वही Br यहाँ ऐड हो जाए तो ये बना, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। अब इन दोनों को समझिए तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये भी एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसके चारों हैंड इक्वल नहीं हैं। इस वाले मॉलिक्यूल बा और इवन इसका भी चारों हैंड इक्वल नहीं है, इस वाले कार्बन बा। यहाँ कार्बन एसिमेट्रिक है, यहाँ भी कार्बन एसिमेट्रिक है इस जगह पर। तो यहाँ से भी 2 बनेंगे और यहाँ से भी 2 बनेंगे। देखिए अभी तक कितने हो गए, काउंट करते हैं। ये 1 और ये 2, 3, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है, 7 अभी तक बच चुके हैं। और हमने कौन-कौन से कार्बन इंक्लूड करे हैं? ये वाला इंक्लूड करा है और ये वाला इंक्लूड करा था, है ना? ये आगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कार्बन की तरफ। दैट इज़ यहाँ आ जाए रेडिकल, और अब समझिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो Br इसी जगह पर ऐड होगा, इस जगह पर, और ये भी, आप अगर इसे देखें ना तो ये अनसिमेट्रिक है।
ठीक है? ये वाला अनसिमेट्रिक है एंड यहाँ भी लग जाएगा ये CH3 और यहाँ से 2 आएँगे एन्हांसोमर। यहाँ ये जो कार्बन है ना ये वाला, वो अनसिमेट्रिक है, चारों हैंड उसके डिफरेंट हैं। तो 7 2 9 हो गए। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर से। यहाँ पहुँचे, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ना? तो यहाँ भी ऐड करेंगे तो फिर से देखो क्या हुआ। नाउ यू मे सी व्हाट कि यहाँ भी लग जाएगा और ये भी अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ भी 2 आएँगे एंड एक और रह गया हमारा कार्बन, जो कि है ये वाला। तो यहाँ से भी हमारा Br आएगा एंड यहाँ Br लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, Br है वो एंड यहाँ से भी 2 आएँगे, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 और 1 13, तो टोटल 13 आइसोमर्स बनेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड।